हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। देखिए, लास्ट के क्लास में हमने क्या किया था। एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी और उसका क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया था, एक बार चेक कर लेते हैं ना। चलिए, हाँ, यहाँ थे हम। क्वेश्चन नंबर 4 पे थे हम और इसके हमने लगभग सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट का एक पार्ट बचा था, वो आपको दिया था होमवर्क में, आपने नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। चलिए, मैं करा देता हूँ, है ना। तो लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लास्ट का पार्ट हमें चेक क्या करना था, पहले देख लेते हैं। हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना था। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन भी देना था। क्लियर। तो लास्ट का पार्ट, फोर्थ पार्ट था इसका, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले जो फोर्थ पार्ट था ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। कोई बात नहीं, इसके कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है वो मैं आपको करा देता हूं। देखिए, क्वेश्चन इक्वेशन है हमारे पास 2x -2y -2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, बट यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। ठीक है, तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x -4y -5 इज इक्वल टू 0। ये भी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये भी क्या है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन। चलिए, तो यहां से हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे हम, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। या आप दोनों इक्वेशन अलग अलग भी लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए, तो यहां से अब हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर a1 की वैल्यू फाइंड होगी। a1 की वैल्यू क्या होगी, यहां से 2। द वैल्यू ऑफ v1 इज इक्वल टू -2 विद साइन लेना है। द वैल्यू ऑफ c1 इज इक्वल टू माइनस। क्लियर है। अब सेकेंड इक्वेशन से हम a2 b2 एंड c2 की वैल्यू चेक करेंगे। द वैल्यू ऑफ a2 इज इक्वल टू, फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड, इज इक्वल टू 4 एंड द वैल्यू ऑफ b2 इज इक्वल टू -4 एंड द वैल्यू ऑफ c2 इज इक्वल टू -5 -5। क्लियर है। चलिए, अब हम चेक करेंगे a1 रेशियो a2, b1 रेशियो b2 एंड c1 रेशियो c2। अब देखते हैं, रेशियो चेक करेंगे क्या वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। a1 रेशियो a2, ठीक है, अलग कलर से कर लेते हैं इसको, थोड़ा सही रहेगा। a1 रेशियो a2 इज इक्वल टू, देखिए a1 रेशियो a2 हमें फाइंड करना है। a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है। तो यहां से a1 रेशियो a2 हमें कितना मिला, 1/2। कितना मिला यहां से, 1/2। आफ्टर दैट b1 रेशियो b2, b1 रेशियो b2, b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम, तो ये भी कितना आएगा, 1/2। ठीक है। चलिए, कितना आया मेरे भाई, 1/2। अब यहां से हम C1 C2 का रेशियो फाइंड करेंगे। C1 रेशियो C2, C1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2 एंड C2 की वैल्यू कितनी है, -5। -2 -5, माइनस से माइनस कैंसल, C1/C2 कितना आएगा, 2/5। क्लियर है। ठीक है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिकॉज a1 रेशियो a2 इज इक्वल टू v1 रेशियो b2। देखिए, a1 रेशियो a2 किसके इक्वल है, b1 रेशियो b2 के। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, बट नॉट इक्वल टू C1 रेशियो C2। तो C1 रेशियो C2 के इक्वल ये नहीं है। तो ये कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन क्या होगी, ठीक, कैसी कंडीशन होगी। अगर हम ग्राफिकली देखें तो कैसी कंडीशन होती है ये, पैरेलल लाइन टू ईच अदर। और पैरेलल लाइन जो होती हैं, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा फिर आपका, इनकंसिस्टेंट। सो अ पेयर सो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
इज इनकंसिस्टेंट। कैसा है पेयर? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब जब पेयर इनकंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन हम नहीं दिखाएंगे, कंसिस्टेंट होता तो ग्राफिकली सॉल्यूशन हमको दिखाना था, ठीक है, शो करना था। तो इसको आप नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से आप इसको नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट चेक करने वाले क्वेश्चन क्या हो गया आपके, फिनिश हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुकून के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि क्वेश्चन जब भी आप रीड करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गिवन क्या है, सेकेंड नंबर पे आस्किंग क्या है, ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए क्या कंडीशन हमको अप्लाई करनी है या कौन सा फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, और फोर्थ पार्ट आपका क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए बिल्कुल। आप कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक करते हैं, तो प्लीज कैलकुलेशन आप सही रखेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए वो कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पेरीमीटर का जो हाफ है उसके बारे में बात कर रहा है। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l+b, लेकिन वो किसकी बात कर रहा है, हाफ की बात कर रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इट मींस वो किसकी बात कर रहा है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ की। किसकी बात कर रहा है वो, लेंथ प्लस ब्रेड्थ की। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, लेकिन कंडीशन क्या बता रहा है वो उसको पढ़ेंगे एक बार। क्या कंडीशन बता रहा है भाई वो, उसको एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए कंडीशन पढ़ लेंगे। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। वो कह रहा है कंडीशन क्या गिवन है कि जो उसकी लेंथ है वो 4 मीटर मोर है, किससे, उसकी ब्रेथ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इज 36 मीटर। अब देखिए आप इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ये तो 36 है, ये किसकी वैल्यू दी है, वो किसकी बात कर रहा है, वो हाफ ऑफ द पेरीमीटर की बात कर रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर की बात कर रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये हाफ ऑफ द पेरीमीटर है, क्या है ये, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ठीक। बीच में उसने कंडीशन डाली है, बट वो बात किसकी कर रहा है, वो बात तो पेरीमीटर कर रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। इसको ऐसे पढ़िए, बीच में उसने कंडीशन डाल दी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, ठीक है। कंडीशन को अगर हम अलग निकाल दें तो किसकी वैल्यू है ये हाफ द पेरीमीटर की है, क्लियर। इट मींस अगर हम लिखें लेट, अब रेक्टेंगल में गार्डन है या कोई भी है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो उसमें लेंथ होगी एंड ब्रेड्थ होगी, तो हम लेंथ को भी लेट कर लेंगे और ब्रेड्थ को भी लेट कर लेंगे, है ना। लेट द लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन या रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू एक्स मीटर। देखिए लेंथ जो है वो मैंने एक्स मीटर लेट कर ली, ठीक है, एंड द ब्रेड्थ and the breadth of the garden is equal to, इसको बाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स हमको लेने हैं एक्स मीटर एंड बाई मीटर, क्लियर है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो कह रहा है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ, इट मींस एक्स प्लस वाई। एक्स आपकी लेंथ है, ब्रेड्थ आपकी क्या है, बाई है, तो इट मींस एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू कितना है, 36 मीटर। क्यों, क्योंकि उसने बोला है हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L+B। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, मैं आपको यहां एक बार लिख के दिखा देता हूं, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। लेकिन लेंथ कितनी है, एक्स है, ब्रेड्थ कितनी है, बाई है, और बाहर क्या है, 2 है, ये पेरीमीटर होगा। लेकिन वो कह रहा है हाफ द पेरीमीटर, तो इसका हाफ करना पड़ेगा पेरीमीटर का। इट मींस वो किसकी बात कर रहा है, एक्स प्लस बाई की, क्लियर। किसकी बात कर रहा है, एक्स प्लस बाई की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू कितना है, 36 मीटर। तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी इक्वेशन होगी, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, है ना, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, वो कह रहा है कि जो लेंथ है उसकी वो ब्रेड्थ से 4 मीटर
मोर है ना। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 कैसे आया समझेंगे। रियल एग्जांपल से समझते कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं कह रहा हूं मेरे पास 10 रुपीज है, आपके पास 6 रुपीज है ना। तो मेरे पास 4 रुपीज क्या है, मोर है। मेरे पास 4 रुपीज क्या है, मोर है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहूं, इन दोनों को इक्वल करना चाहूं, इक्वल की कंडीशन में लाना चाहूं, तो 4 किस में ऐड करना पड़ेगा, जो पहले से ही क्या है, कम है वैल्यू, है ना। तो पहले से वैल्यू यहां कौन कम है, ब्रेड कम है किससे, लेंथ से। तो ब्रेड में 4 ऐड करना पड़ेगा दोनों को इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहां से ये आई, x इज इक्वल टू कितना है, बाई प्लस 4, i+4। वो क्या रहा है, वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। गार्डन की जो डायमेंशंस है उनको फाइंड करना है। इट मींस डायमेंशंस मींस लेंथ एंड ब्रेड्थ को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आप y, यहां से आप x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, y के टर्म में जो x की वैल्यू है लिखेंगे, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए x की जो वैल्यू आपको यहां दिखाई दे रही है वो इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है। x की वैल्यू यहां कितनी है, y+4, कितनी है x की वैल्यू, y+4। तो यहां से x के प्लेस पे लिखेंगे y+4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। बाई एंड बाई को हम ऐड करेंगे तो कितने बाई होंगे, 2 बाई, और 4 प्लस में है, राइट साइड में किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, है ना। तो यहां से 2 बाई इज इक्वल टू 36 प्लस के 4 है, इधर जाएंगे -4, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसको हटा दीजिए, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट। यहां से 2 बाई की वैल्यू कितनी आई, 36 माइनस 4 इट मीन 32। 2 बाई इज इक्वल टू 32, बाई इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस बाई इज इक्वल टू 16। बाई की वैल्यू कितनी आई, 16, ठीक है। अब बाई की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए ना, इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। एक्स इज इक्वल टू कितना है, बाई+4, x इज इक्वल टू बाई+4 है। तो x इज इक्वल टू, बाई की वैल्यू कितनी है, 16 प्लस 4, x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी आई, 20, ठीक है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो द लेंथ ऑफ द गार्डन, मैं यहां लेंथ लिख रहा हूं बस, है ना, आपको पूरा लिखना है, लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर, एंड ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन, ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 16, ठीक है। चलिए तो इसको आप नोट कर लेंगे भाई, क्या कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। चलिए मैं पहले साइड हो जाता हूं, आप नोट करिए इसको, बहुत अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को, कुछ नहीं था, है ना। चलिए अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, उसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is, कैसा हो, intersecting lines, कैसी लाइंस होनी चाहिए, intersecting lines, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है A1:A2 नॉट इक्वल टू B1:B2, ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन। तो हमें जो सेकंड अनदर इक्वेशन लेनी है वो एक ऐसा एग्जांपल लेना है
जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से A1 रेशियो A2 एंड B1 रेशियो B2 इक्वल नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। लेट द लीनियर इक्वेशन, लेट द लीनियर इक्वेशन, ठीक है, कोई भी लेट कर लीजिए, बट लेट ऐसे करनी है कि A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2, इट मींस A1 A2 का रेशियो एंड B1 B2 का रेशियो इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। जब हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयर विद, ऑन कंपेयरिंग विद, अगर आपको सिर्फ एग्जांपल देना है, बाकी कुछ नहीं करना है ना, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, A1 वैल्यू कितनी है A1 की, यहां से 2, A1 की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ A1 इज इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ B1 इज इक्वल टू 3, B1 इज इक्वल टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ C1 इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब यहां से A2 कितना है, जो इक्वेशन हमने लेट की है उसमें A2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, B2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। A2 इज इक्वल टू 3 एंड B2 इज इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ B2 इज इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ C2 इज इक्वल टू -6, ठीक है। अगर हम यहां से A1 रेशियो A2 चेक करें, कितना है 2/3, B1 रेशियो B2 चेक करें, कितना है 3/2। तो यहां से A1 रेशियो A2 नॉट इक्वल टू B1 रेशियो B2। सो सो द लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। इसको नोट करिए आप। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पढ़िए आप, देखिए कैसी होनी चाहिए लाइन, लाइन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, लाइंस आपकी कैसी होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस की आपको कंडीशन पता होगी, तभी आप पैरेलल लाइंस के लिए एग्जांपल ले सकते हैं सेकंड इक्वेशन। अगर नहीं पता है तो फिर भैया आपका राम मालिक है तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो बेस है, जिसकी नीड है हमें क्वेश्चन में, वो तो पता ही होना चाहिए, अगर नहीं पता तो फिर गई भैंस भैया पानी में, ठीक। चलिए, तो कंडीशन क्या होती है पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती है A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू B1 रेशियो B2 नॉट इक्वल टू C1 रेशियो C2। ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक। A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू B1 रेशियो B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 रेशियो C2, ठीक है। चलिए, तो एक ऐसा एग्जांपल लेंगे, इक्वेशन ऐसी लेंगे एग्जांपल में जिसमें ये कंडीशन अप्लाई हो जाए या ये कंडीशन फॉर्म हो जाए, कंडीशन बनती हो, ठीक। चलिए, अरे भाई लिखेंगे लेट द सेकेंड इक्वेशन, लेट द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऐसे ले लेंगे जिसमें ये रेशियो तो इक्वल हो, लेकिन ये वाला रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 है तो इसका डबल कर दो, 4 हो जाएगा, 4x प्लस ये 3 है तो इसका डबल कर दो, 6/, ठीक है। दोनों में क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया, ठीक। और यहां यहां क्या है, -8 है, तो -8 का डबल नहीं करना, डबल कर देंगे तो कंडीशन क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो या तो यहाँ साइन चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, मतलब C1 रेशियो C2 जो है इन दोनों के इक्वल नहीं आना चाहिए। मीन्स यहां से देखिए 2/4 इट मीन 1/2, 3/6 इसमें 1/2, तो इन दोनों का रेशियो C1 रेशियो C2 1/2 नहीं बनने चाहिए। वो भी कैसे 1/2, प्लस के 1/2, माइनस के बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर यहां लिख दूं 8 2 16, 8 2 16, लेकिन प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस के 1/2 हो गया, तब भी इसके इक्वल नहीं होगा। ये लिख दिया मैंने, 16 कर दिया, लेकिन यहां माइनस था, यहां मैंने प्लस कर दिया, चेंज कर दिया साइन, इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद, अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, किससे, जनरल इक्वेशन से,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से A1 B1 C1 फर्स्ट इक्वेशन से एंड A2 B2 C2 सेकंड इक्वेशन से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। यहां से A1 द वैल्यू ऑफ A1 इज इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा सही रहेगा, अलग से दिखाई दे जाएगा ये। A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू आपके पास 2, B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू है 3, C1 की वैल्यू कितनी है, विद साइन लेंगे, बार बार बता रहा हूं, गलती नहीं करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। C1 द वैल्यू ऑफ C1 इज इक्वल टू -8। ठीक, एंड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, we will note the value of A2 B2 and C2। so from the second equation the value of A2 is equal to 4x है तो 4 आएगा, and the value of B2 is equal to 6, and last the value of C2 is equal to +16। ठीक है, विद साइन लेंगे, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम रेशियो चेक करेंगे, A1 रेशियो A2 कितना आएगा, यहां से 2/4 कितना आएगा, 2/4। इट मीन्स यहां से आएगा 1/2, एंड द रेशियो ऑफ B1 एंड B2 इज इक्वल टू, B1 रेशियो B2 इज इक्वल टू 3/6 कितना है, 3/6, तो 3/6 इट मीन्स 1/2, एंड फाइनली द रेशियो ऑफ C1 C2, C1 की वैल्यू -8 है, C2 की वैल्यू +16 है, 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, यहां भी कितना आएगा 1/2, बट माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, है ना, तो -1/2, -1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे बिकॉज A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू B1 रेशियो B2 नॉट इक्वल टू C1 रेशियो C2। ठीक है, so the pair of linear equation, the pair of linear equations will be, pair of linear equation will be parallel। ठीक है, कैसा होगा पेयर, पैरेलल होगा, या हम कह सकते हैं द लाइंस, तो both the lines, both the lines will be parallel to each other, will be parallel to each other। क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, होंगी क्या है भाई, है पैरेलल। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए आप, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया, अभी थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब थर्ड पार्ट देखो क्या है, को इंसिडेंट लाइंस। को इंसिडेंट लाइंस की क्या कंडीशन होती हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझाया है भैया। A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू B1 रेशियो B2 इज इक्वल टू C1 रेशियो C2, तीनों रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये कंडीशन किसकी होती है, को इंसिडेंट। ठीक है, चलिए तो खेला शुरू करते हैं, कहां से, यहां से। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, तो हमें सेकंड इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन लेनी है जिसमें तीनों रेशियो क्या बन जाएं, इक्वल बन जाएं, है ना। तो इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए जो भी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का कर दीजिए, 4 का कर दीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करता हूं, लिखना कहीं नहीं है मल्टीप्लाई करना है क्या, सिर्फ हमको मल्टीप्लाई करना है, लिखना नहीं है। ठीक है, अब यहां से देखिए, मतलब लिखने का मतलब ये मत समझना कि मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, ये नहीं लिखना कि ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3, ये नहीं लिखना। चलिए तो यहां से देखिए, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 2 जा 6x, तो सेकंड इक्वेशन ये बनेगी, है ना। तो लिख लो पहले, लेट द सेकंड इक्वेशन, लेट द सेकंड इक्वेशन। अरे भाई स्पेलिंग गलत हो रही है, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लेट करना है। मैं कह रहा हूं
इसमें या तो आप 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का कर दीजिए, 3 का कर दीजिए, किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे 1/2 का कर दीजिए, है ना। तो मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 2 जा 6s x, लेकिन साइन चेंज नहीं होने चाहिए। यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। प्लस है तो प्लस ले लिया, 3 3 जा कितने होंगे 9y, माइनस 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से अगर हम वैल्यू चेक करें, ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करने पर अगर हम a1 की वैल्यू नोट करें फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ a1 इज इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ b1 इज इक्वल टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ c1 इज इक्वल टू -8, ठीक है, माइनस, क्लियर। एंड फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन द वैल्यू ऑफ a2 इज इक्वल टू +6, the value of b2 is equal to +9 and the value of c2 is equal to -24, ठीक है। अब हम यहां से रेशियो चेक कर लेते हैं, a1 रेशियो a2 इज इक्वल टू 2:6, इट मीन्स 1/3, 2 से डिवाइड होगा 6 3 टाइम तो 1/3 आ जाएगा। द रेशियो ऑफ b1 एंड b2 इज इक्वल टू 3/9, इट मीन्स 1/3 and the ratio of C1 and C2, C1 रेशियो C2, C1 की वैल्यू -8, C2 की वैल्यू -24। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो 1/3। अब लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना, क्वेश्चन हो गया, बिकॉज हमें सिर्फ एग्जांपल लेना था, ठीक है, ऐसा एग्जांपल लेना है जो कंडीशन फॉलो करते हैं। बिकॉज a1 रेशियो a2 इज इक्वल टू b1 रेशियो b2 इज इक्वल टू c1 रेशियो c2, ये कंडीशन बन गई। सो बोथ द लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, क्लियर है। चलिए कोइंसिडेंट होंगी लाइन, तो इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो हम देखते हैं, चलिए। और ये आपका शायद इस एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन है, हाँ। तो 3.1 जो एक्सरसाइज है उसकी आपकी, उसका लास्ट का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़ेंगे। ड्रॉ द ग्राफ, देखिए ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका करना है देख लेते हैं। ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, हमको कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने हैं, किसके, पढ़िए, ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, किसके, ट्राइंगल के जो वर्टिसेस होंगे उसके हमें कोऑर्डिनेट क्या करने हैं, डिटरमाइन करने हैं। फॉर्म बाय द दीज लाइंस, देखिए जो लाइंस है इनसे जो ट्राइंगल फॉर्म होगा, जो ट्राइंगल बनेगा, उसके जो ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे तो उसके कोऑर्डिनेट हमें क्या करने हैं, डिटरमाइन करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। अब वो क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने, किसके जो ट्राइंगल बनेगा, किसके द्वारा बनेगा, ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, इन दोनों लाइन के और एक्स एक्सिस के द्वारा जो ट्राइंगल फॉर्म होना है उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमको क्या करने हैं, डिटरमाइन करने हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x - y + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ x की वैल्यू, यहां मैं x की वैल्यू फाइंड करूं इन टर्म्स ऑफ y, तो यहां से कितना होगा, y -1, माइनस के बाई थे राइट साइड प्लस के बाई हो जाएंगे, और माइनस के प्लस के 1 थे राइट साइड माइनस के 1 हो जाएंगे, तो y -1। अब आपको पता है हमें क्या करना है, हमें y की कोई भी वैल्यू लेनी है तो x की वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे हमें 2 से 3 पॉइंट लेने हैं, ठीक है। तो लिखेंगे
ये क्वेश्चन आप फर्स्ट लेट कर लीजिए। पुट द वैल्यू, पुट बाई इज इक्वल टू, देखिए कोई भी वैल्यू ले लीजिए, बाई इज इक्वल टू आप 1 ले लीजिए, बाई इज इक्वल टू 1। जब बाई इज इक्वल टू हम 1 ले रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा यहां से, 1 माइनस 1, इट मीन्स 0। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 0। कब, जब बाई की वैल्यू हमने 1 पुट की। तो यहां से कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 0,1, वो बाद में टेबल में हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पुट बाई इज इक्वल टू 2, बाई की वैल्यू 2 पुट कर लीजिए, ठीक है। तो जब बाई की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस 1, इट मीन्स 1। तो बाई की वैल्यू 2 पुट करने पर एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी, 1 आई, ठीक। एक पॉइंट और ले लीजिए, अब की बार बाई की वैल्यू चेंज कर दीजिए, बाई इज इक्वल टू 3 पुट कर लीजिए, पुट बाई इज इक्वल टू 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, बाई माइनस 1, इट मीन्स 3 माइनस 1। फाइनली बाई इज इक्वल टू 1 पुट करने पे, सॉरी बाई इज इक्वल टू 3 पुट करने पे एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, ठीक। चलिए अब यहां से टेबल बना लीजिए इनका कोऑर्डिनेट्स का ना। ठीक, ये एक्स कॉलम, ये बाई कॉलम, ठीक है। जब स्टार्टिंग में हमने बाई इक्वल टू 1 लिया तो एक्स की वैल्यू 0 आई। जब हमने फिर फर्दर बाई की वैल्यू 2 ली तो एक्स की वैल्यू 1 आई, और बाई की वैल्यू जब हमने 3 ली तो एक्स की वैल्यू 2 आई हमारे पास। क्लियर है, चलिए अब आप पकड़ लीजिए भैया सेकंड इक्वेशन को, ठीक। सेकंड इक्वेशन क्या है उसको देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस, सॉरी प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से 3x इज इक्वल टू प्लस के 12 माइनस के 2y, ठीक है। या तो आप x वाली वैल्यू इधर ले जाइए या y वाली, कोई सी भी वैल्यू आप राइट साइड ले जाइए। तो यहां से 3x इज इक्वल टू कितना बना, 12 माइनस 2y, माइनस के 12 थे इधर, प्लस के 12, प्लस के 2y थे इधर गए तो माइनस के 2y, ठीक है। अब यहां से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ बाई। अब बाई की यहां से कोई भी वैल्यू रखिए तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहां से बाई की वैल्यू कितनी रख दूं, 0 रख दूं, बाई की वैल्यू 0 रखने पे 2 माइनस 0 0, तो 12 अपॉन 3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लिख लेंगे पुट बाई इज इक्वल टू 0। जब हम बाई की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाय 3। इट मीन्स x इज इक्वल टू यहां से कितना आएगा, 12 माइनस 0, इट मीन्स 12, 12 अपॉन 3 4। वैल्यू x की, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4, ठीक है। वैल्यू कोशिश करेंगे कि बाई की ऐसी वैल्यू रखें जो x की वैल्यू एक इंटीजर आ जाए, पॉइंट्स में ना आए, उससे बचेंगे हम, ठीक है। यहां अगर मैं 1 रखता हूं तो 12 माइनस 2 10 हो जाएगा, 10/3 पॉइंट्स में आ जाएगा, तो 1 नहीं रखनी, 2 रखेंगे, 2 टू जा 4। अब देखिए 2 टू जा 4, 12 में से 4 गए तो कितना मिला, 8 मिला। 12 में से 4 गए तो 8 मिला, तो 8/3 ये भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी हटा दीजिए। तो बाई की वैल्यू हम 3 रख लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 12 माइनस 6 कितना मिलेगा, 6, 6/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये सही है। तो बाई की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे, बाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। बाई इज इक्वल टू 3 पुट कर लिया तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x इज इक्वल टू हमारा आएगा 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 3। 12 माइनस 6 कितना आएगा, 6 आएगा, 6/3, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आया, 2, ठीक है। अब एक वैल्यू और देख लीजिए बाई की कोई ऐसी जिसमें हम पॉइंट से, डेसिमल नंबर से बच जाएं, ठीक है। अब 3 रख लिया, 4 रखेंगे तो नहीं मिलेगा, 5 रखने पे नहीं मिलेगा, तो आप यहां 0 हमने रख लिया, ठीक है। एक काम करिए आप, यहां से हमने प्लस के 3 रखे हैं, माइनस के 3 रख दीजिए, माइनस के 3 रख दीजिए। जब हम यहाँ माइनस के 3 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, 12 एंड 6 कितना होगा, 18, 18/3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। लिखेंगे पुट बाई इज इक्वल टू कितना रखना है हमको, -3,
y की वैल्यू जब हम -3 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 12 -2 मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाय 3। इट मीन्स x इज इक्वल टू 12 माइनस माइनस प्लस 6/3, 18/3, 3 6 जा 18, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 6 आया। x की वैल्यू 6 आ गई। अब इसकी भी भैया टेबल बना लीजिए। x, ठीक है, ये x का कॉलम है और ये y का कॉलम। जब स्टार्टिंग में हमने y इज इक्वल टू 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। y इज इक्वल टू 0 पे द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। जब हमने y इज इक्वल टू 3 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो y इज इक्वल टू 3 लेने पर x की वैल्यू 2। फिर हमने y इज इक्वल टू -3 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। y इज इक्वल टू -3 लेने पर x की वैल्यू 6। ठीक है, अब इसको, टेबल को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम ग्राफ पे शो करेंगे। ठीक है, चलिए पहले x, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। x की वैल्यू कितनी हमारे पास, 0 है तो y 1 है, x 1 है तो y 2 है, x 2 है तो y 3 है। ठीक है, चलिए यहां से देखिए, स्टार्टिंग में हमने y कितना लिया था, सॉरी x कितना लिया, 0, तो y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ठीक है, या हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 1 लेने पे x कितना आया, 0 आया। ठीक है, बात एक ही है। x की वैल्यू 0 लेने पे y कितना आया, 1, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट कहां मिलेंगे, ये मिलेंगे 0,1। x की वैल्यू 1 लेने पे y कितना आया, 2 आया। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है। ये है, तो कोऑर्डिनेट कहां मिलेगा हमको, ये मिलेंगे, ये हो गए 1, फिर x की वैल्यू 2 ली तो y आया 3, तो कोऑर्डिनेट कहां मिलेंगे, ये मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आया आपका 2,3, 2,3। तो अगर हम ग्राफ लें इसका, या हम कहते हैं इसको लाइन अगर लें हम, ये है आपकी लाइन। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकेंड इक्वेशन पे, सेकेंड टेबल पे। x इज इक्वल टू 4 तो बाई कितना है, 0 है। x 4 है तो बाई 0 है। देखिए x 4 कहां होगा, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं ना। x 4 पे बाई कितना है, 0 है, तो यही आएगा पॉइंट आपका 4,0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, x2 है तो बाई कितना है, 3 है। x2 है तो बाई की वैल्यू 3 है, तो ये कोऑर्डिनेट कहां आएगा, ये यहां आएगा, x2 पे बाई 3, तो ये यहीं आ जाएगा 2,3। ठीक है, चलिए अब लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स है, x 6 है बाई -3 है। x कितना है, 6 है, बाई कितना है, -3 है, बाई कितना है, -3, 6 बाई -3, तो कोऑर्डिनेट आपका आएगा यहाँ। ठीक है, कोऑर्डिनेट आपका आएगा यहाँ। तो ये हो गया आपका 6, -3। अब इसकी लाइन ले लीजिए आप, इसको भी लाइन पे शो कर दीजिए ना, तो ये आएगा कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा आप घुमाएंगे तो ये अपनी पोजीशन पे एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब वो क्या कह रहा था उसको पढ़ेंगे। वो ये कह रहा था कि जो ट्राइंगल बना किससे बना, इन दोनों लाइन से एंड एक्स एक्सिस से, उसके वर्टिसेस क्या करने हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने हैं, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको भी क्या करना है, शेड करना है। ठीक है, अब देखिए एक्स एक्सिस से और इन दोनों लाइन से जो ट्राइंगल बना वो कहां है, देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूं। तो एक्स एक्सिस से तो ये है,
और इस लाइन पे ट्राइंगल कहां तक है, ये है, और इससे ये है। तो ये आपका क्या बना, ट्राइंगल बना। या इसको अगर मैं आपको अलग कलर से दिखा दूं, ब्लैक से दिखा दूं, है ना, तो देखिए ट्राइंगल आपका ये बना भाई। ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 0, -1। देखिए एक्स कितना है यहाँ पे, एक्स कितना है -1, बाई कितना है 0 है, तो -1, 0 आ गया। इसके कोऑर्डिनेट एक्स कितना है 4 है, बाई कितना है 0 है, 4, 0। यहां कितना है 2, 3। ठीक है, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द वर्टिसेस वर्टिसेस ऑफ ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आपको ग्राफ के नीचे लिखना है बाद में, है ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरे पास यहां स्पेस है। तो क्या क्या वर्टिसेस है, फर्स्ट देखिए, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए ना, यहां से करेंगे तो -1, 0, -1, 0, फिर 4, 0, और फिर आपका 2, 3, ये वर्टिसेस हैं आपकी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ट्राइंगल रीजन है, ट्राइंगुलर रीजन, उसको शेड भी करना है, तो इसको शेड कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, हम शेड कर देंगे कोई से भी कलर से। तो ये हो गया भैया शेड, तो ये बन गया आपका ट्राइंगुलर रीजन। क्लियर है, चलिए। तो ये एक्सरसाइज आपकी क्या हुई, फिनिश। एक्सरसाइज 3.1 आपकी फिनिश हो चुकी है। आप ये नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए एक बार, मैं साइड हो जाता हूं। ये ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। फिर ये ग्राफ देखिए। तो इसी के साथ 3.1 आपकी फिनिश। कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज आपकी 3.2। अरे भाई सारा कलर गए, एक्सरसाइज आपकी 3 ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।